एक साइकोलॉजिकल स्लाइस ऑफ लाइफ वन शॉट मांगा जहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग उसके स्कूल के एंट्रेंस पर रखा गया हो विदाउट हर परमिशन, वो भी विदाउट क्लोथ्स के। ये मांगा है इमोतो नो आने। मैं ऐसा वन शॉट मांगा पढ़ता रहता हूँ जो ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है मगर उनकी स्टोरी थोड़ी सी यूनिक है। ऐसा ही एक दिन मैंने ये मांगा देखा, पहले इसका कवर पिक जो मैं यूट्यूब पर शो नहीं करना चाहता वरना गड़बड़ हो जाएगा, और फिर इसके ऑथर फुजिमोतो तात्सुकी चेनसो मैन मांगा के आर्टिस्ट, तो मैंने ये रीड किया। आज मैं इस मांगा को कवर करूंगा जो दो आर्टिस्ट सिस्टर की एक कहानी है। चैप्टर शुरू होते ही हमें मित्सुको नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो रिग्रेट करते हुए अपनी क्लास में जा रही होती है, ये सोचते हुए कि उसे इस हाई स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर ना कोई जॉब्स है, हर वक्त उसके कपड़ों और बालों से ऑयल पेंट्स की स्मेल आती है, और ये मिक्स जेंडर स्कूल होने के बावजूद भी उसके क्लास में एक भी लड़का नहीं है। मगर इन सब से बढ़कर एक प्रॉब्लम जो उसे सबसे ज्यादा तंग करती है वो है मेन एंट्रेंस में रखा हुआ उसकी विदाउट क्लोथ्स वाली एक पेंटिंग। असल में ये स्कूल आर्ट्स के लिए फेमस है जो एक पब्लिक आर्ट कॉन्टेस्ट को स्पॉन्सर करते हैं। उस कॉम्पिटिशन का गोल्ड प्राइज विनर का ड्राइंग एक साल के लिए इनके स्कूल में लगवाया जाता है, और इस साल का विनर ये पेंटिंग है जिसको लेकर हर कोई मजाक उड़ा रहा होता है। तो मित्सुके अपने टीचर के पास जाती है ये बोलने की उस पेंटिंग को हटा दे, मगर उसका टीचर बोलता है रूल के अनुसार अब वो पेंटिंग एक साल के लिए रहेगा वहाँ पर क्योंकि ये स्कूल का ट्रेडिशन है। फिर भी अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो आर्टिस्ट से बात कर सकती है वो, पर आर्टिस्ट उसकी सिस्टर कोयोको होती है जिसके साथ उसकी रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं बात नहीं कर सकती, जिसके रिप्लाई में उसका टीचर बोलता है कि अगर बात नहीं करती तो उसने पेंटिंग कैसे बनाया बिना कोई रेफरेंस के? क्यों कोई बिना रेफरेंस के पेंटिंग नहीं बना सकता क्या? अलग बात है कि मैं नहीं बना सकता। उसका टीचर बोलता है कि ज्यादा चिंता ना करे, ये एक आर्ट स्कूल है तो कोई भी उसको दूसरे तरह से नहीं देखेगा। और रियली सिर्फ देखना तो छोड़ो, कमेंट भी करना स्टार्ट कर देते हैं उसके क्लासमेट्स। और ये कम नहीं था कि उसके डैड और सारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं स्कूल में क्योंकि उन्हें एक फैमिली फोटो लेनी है इस पिक्चर के साथ। ये सब कुछ होने के कारण मित्सुको अपने सिस्टर से अब बदला लेना चाहती है। वो क्यूको के रूम में जाती है और बोलती है टेक ऑफ योर क्लोथ्स, उसकी एक पेंटिंग ड्रॉ करने के लिए। मित्सुको कोयोको को बोलती है कि अब वो एक पेंटिंग बनाएगी और गोल्ड प्राइज विनर बनेगी, मगर जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है ऐसी पेंटिंग बनाना। वो अपने सिस्टर से काफी दिनों बाद बात कर रही है, वो भी एक बदला लेने के लिए। कोयोको पूछती है कि तुमने ड्राइंग करना बंद क्यों कर दिया? वो बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो ड्राइंग में, तुम्हें इसे कंटिन्यू करना चाहिए था। उसने सारे सीनियर्स की पेंटिंग देखी है जिनमें से मित्सुको की पेंटिंग सबसे अच्छा था। मित्सुको बोलती है कि नहीं, मैं ड्राइंग में अच्छी नहीं हूँ, आर्ट डिग्री लेना यूजलेस होता है और ऊपर से मैं तुमसे हार गई आर्ट कॉन्टेस्ट में। तभी मित्सुको को याद आता है कि कैसे बचपन से उसकी बहन उसको फॉलो करती हुई आई है। मित्सुको ने जो भी किया है उसकी सिस्टर ने भी वही करना स्टार्ट किया है क्योंकि वो मित्सुको को इंस्पिरेशन मानती थी। हालांकि मित्सुको हर वक्त उससे आगे थी क्योंकि उसने पहले स्टार्ट करा था सब कुछ। ऐसे ही एक दिन कोयोको मित्सुको को बोलती है कि वो सेम स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। मित्सुको उसे बोलता है तुम्हें ऑयल पेंट्स के स्मेल पसंद नहीं है, ना तुम्हें स्केचिंग आती है, कैसे जाओगी? पर कोयोको उसके सिस्टर के स्कूल में ही जाना चाहती थी, इसलिए उसने स्कॉलरशिप से सेम स्कूल में एडमिशन ले लिया। जिसके बाद से मित्सुको अपने बहन से बात करना बंद कर देती है। जब कोयोको की पेंटिंग उसने पहली बार देखी थी तो वो बहुत ज्यादा डिस्गस्ट हुई थी। उसके टीचर ने बताया था कि उनके क्लास का टॉपिक था अपने एस्पिरेशन को ड्रॉ करना, एंड उसके सिस्टर ने यह पेंटिंग बनाई थी। कोयोको कभी भी उसके टीचर की क्लास अटेंड नहीं करती थी, मगर इस पेंटिंग को बनाने के लिए उसने बहुत टाइम लिया। उसने हर वक्त मित्सुको को अपना इंस्पिरेशन माना और हमेशा फॉलो किया, जिस कारण से उसने बिना देखे ही वो पेंटिंग बना दिया था। दूसरी तरफ मित्सुको जो हमेशा आगे थी, जिस कारण उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने बहन कोयोको की तरफ, इसलिए उसके लिए ये पेंटिंग ड्रॉ करना काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। मगर इन सब के बाद भी उसे अपने बहन को यह सिखाना पड़ेगा कि एक न्यू पेंटिंग को कैसे बनाया जाता है। मित्सुको अपने ही एक पेंटिंग बनाता है दूसरे पोज में। अगले दिन उसके स्कूल से पहला वाला पेंटिंग हट जाता है और ये नया वाला पेंटिंग लगवाया जाता है, और मित्सुको उसकी सिस्टर को बोलती है कि देखो ऐसे बनाया जाता है एक पेंटिंग, अगली बार जब बनाओ तो अच्छे से ऑब्जर्व करना मुझे। लास्ट पैनल में दिखाया जाता है कि मित्सुको टोक्यो में शिफ्ट हो चुकी है, जहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और अब वो अपने बहन के साथ रहती है टोक्यो में। वन शॉट मंगास की यही बात खास लगती है कि बस कुछ ही चैप्टर्स होने के बावजूद काफी डीप मैसेज देते हैं। जैसे ये मंगा दिखाता है कि दो बहन के बीच एडमिरेशन और राइवलरी दोनों हो सकती है। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को एडमायर करती है, लेकिन जैसे जैसे वो उससे बेटर बनने लगती है बड़ी बहन इनसिक्योर फील करने लगती है। जब किसी और को लोग ज्यादा पसंद करते हैं तो कभी कभी अपने वर्थ पे डाउट होने लगता है। ये मंगा ऐसी इमोशनल स्ट्रगल को दिखाता है कि कैसे हम कंपैरिजन में खुद को ही भूल जाते हैं। कहानी में ज्यादा बातें नहीं होती, लेकिन कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन और साइलेंस से पता चल जाता है कि जब हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते तो रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और तात्सुकी फुजिमोतो का आर्ट सिंपल लगता है पर डीपली इमोशनल होता है। उनके ड्राइंग से इमोशन कन्वे करते हैं सिवाय उस पेंटिंग के। आज एनिमे मांगास मानवास काफी फेमस है, मगर सिर्फ जो ट्रेंडिंग में जाते हैं मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस उसे देखना पसंद करते हैं, एंड क्रिएटर्स भी इसी वजह से ट्रेंडिंग मांगा और एनिमेस को कवर करते हैं। मगर कभी कभी अननोन मांगास भी अच्छी होती है, जिनमें से ये एक है। आई होप कि तुम्हें ये वन शॉट मांगा अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।